दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ज्योतिष कुंडली विज्ञान कुंडली में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे द्वादश भावों का विचार। तो दोस्तों, हम एक कुंडली बना लेते हैं अभी। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस 12 भावों में हम लोग जो है इसमें से सभी भाग जातक के भाई बंधु माता पिता कैसे नौकरी क्या करेगा, जातक की पत्नी से बनेगा नहीं बनेगा, माता से बनेगा नहीं बनेगा, जातक क्या जीवन में कर पाएगा, इस जो है इन पर हम आज बातें करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम जैसे भाव चक्र जैसे बना रहे हैं हम, अथवा भाव चक्र बना रहे हैं जैसे हम, हाँ, तो हम जैसे कुंडली में देखते हैं कि 1, 2 अथवा इसमें 7 भी लिखा हुआ है तो हम इसको भाव एक ही मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 12 ये भाव अभी जहाँ पर बैठे हैं वैसे ही रहते हैं। हम लोग क्या किस किस से देखते हैं कि भावेश व कारकत्व से हम लोग कुंडली वगैरह देखते हैं। तो हम इस भाव से क्या क्या विचार कर पाएंगे आज ये हम आपको बताएंगे। हम इस भाव से को क्या कहते हैं, लग्न भी कहते हैं, ठीक है। इससे लग्न, शरीर, वर्ण, रंग, आकृति, यश, मान, सम्मान, गुरुत्व, विवेक, शक्ति होगी या नहीं होगी, सुख दुख व प्रवीण, तेज बल होगा या नहीं होगा, प्रारब्ध योग, मस्तिष्क भाव, व्यक्तित्व, जिज्ञासा, आयु, निद्रा और धैर्य, रोग शोधक व क्षमता आदि का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। इस भाव से ही सब कुछ करते हैं। मतलब हम ऐसा मान लें कि लग्न से हम रंग, रूप, स्वरूप, आकृति, मान, यश, हम ऐसे मान लें कि ऐसे जातक ही इधर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तेज बल, बुद्धि प्रयोग और मस्तिष्क भाव, व्यक्तित्व, जिज्ञासा, करने की जिज्ञासा, आयु, निद्रा का भी इसी से विचार किया जाता है, प्रथम भाव से किया जाता है। अब हम बात करेंगे धन भाव की। इसको धन भाव भी बोलते हैं और कुटुंब भाव भी बोलते हैं। तो इससे क्या क्या विचार किया जाता है, धन, गृह, विदेश यात्रा, दाहिना नेत्र भी इसको बोला जाता है, अपन बोलते हैं, परिवार व कुटुंब का सुख रहेगा नहीं रहेगा, भोजन, यात्रा, स्वर्ण, लक्षाधिपति, धन का बढ़िया सुख रहेगा नहीं रहेगा, विपुल धन संपदा, पैतृक संपत्ति, जेल, औरत, नाक, गायन, संचित भोजन, कलात्मक व मृत्यु का कारण, रहस्यात्मक ज्ञान भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। हम इस भाव को ऐसे भी कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति भी के जातक को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हम किससे देखेंगे, द्वितीय भाव से हम लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पराक्रमीश, मतलब पराक्रम भाव की बात करेंगे, अथवा तीसरा भाव। आपको समझने के लिए हम बता दें तो इसमें पराक्रम, हाथ, कान, महत्वाकांक्षा, नौकर का सुख रहेगा नहीं रहेगा, व यश, माता पिता का मरण, बंधु बांधव का सुख,
रहन सहन की शक्ति व व्यापार भूषण और वचन और चातुरी भतीजा और भतीजी का भी तृतीय भाव से विचार करते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मानसिक स्थिति व माता का विशेष रूप से चतुर्थ भाव से देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा माता का आकार का तो रखता है, माता का विचार किया जाता है चंद्रमा से ही। मानसिक स्थिति, घरेलू जीवन कैसा रहेगा, घरेलू जीवन, ठीक है ना, माता से हमारी बनेगी नहीं बनेगी, एवं माता का रंग, स्वरूप, गुण, आकृति, यश, मान, अंतःकरण व इससे संबंधित सभी इसी से विचार हम करेंगे। और बात करेंगे हम कि वाहन का भी सुख, भूमि का भी सुख, जायदाद, पेट संबंधी रोग, हाँ, एवं कंधा का ज्ञान, पिता के संस्कार व फेफड़ों प्राथमिकता, विद्या, ऐश्वर्य, कीर्ति होगी नहीं होगी, प्रेम, पशुपालन भी इसे देखा जाता है, जहाँ तक पशुपालन करेगा नहीं करेगा, कृषि कर्म मतलब जहाँ तक मेहनती होगा नहीं होगा, नवनिर्माण व घर का निर्माण कब होगा, सब चतुर्थ भाव से ही विचार करेंगे। अब जो है हम आते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव की, चतुर्थ भाव में तो हमने जान लिया, और जो है हम पंचम भाव की ओर चलते हैं। आज हम दोस्तों भाव का आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब व चैनल को बेल आइकन दबाएं। एवं अब हम चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव का कहते हैं विद्या, योग, मांत्रिक विद्या, अर्थात जैसे सट्टाबाजी खेलना, लॉटरी लगना, अचानक राजनीति कार्य करना, मान सम्मान व लेखन कार्य, साहित्य का ज्ञान, रोग व भय। रोग का विचार तो सूक्ष्म भाव से करते हैं, परंतु रोग का भय कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, ये हम पंचम भाव से विचार करेंगे। गर्भधारण, दादा का भी विचार पंचम भाव से करेंगे। प्रवीणता, उसके पुत्र में, उसके संतान में प्रवीणता होगी या नहीं होगी, पंचम भाव से देखेंगे। संतान की ख्याति, मतलब संतान उसका जो है कितनी दूर तक जाएगा, ये हम पंचम भाव से विचार करेंगे। वह पाचन क्रिया, सिंह जो है, सिंह लग्न की वो है, तो पंचम भाव में सिंह है तो उसका भाव भी मतलब अशुभ राशि भी है। और दूसरी बात ये है कि जो है इससे पंचम भाव से उदर का भी विचार किया जाता है। उदर मतलब किसी का मतलब उदर में पेट में दर्द देना वगैरह वगैरह, इसमें सब आते हैं। अब हम बात करेंगे षष्ठम भाव की। तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे किसी का रोग है, इसको बोलते हैं षष्ठम भाव भी इसको बोलते हैं। आप लोग जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इसे रोग भय, शत्रु संबंधी, शत्रु का विचार इसी से किए, षष्ठम भाव से ही किया जाता है। और चोट व घाव, लाभ हानि, स्वजन से हमारे कितने हमारे शत्रु हैं, विचार करेंगे इसी से। मन वह बुरा कार्य ज़्यादा करेगा नहीं करेगा। मुकदमेबाजी, चिंता विवाद, शंका, दुर्घटना, शारीरिक ताप व नियंत्रण कार्य, नियंत्रण उसमें रहेगा नहीं रहेगा। झगड़े व क्षति, गुदा स्थान भी इसको बोलते हैं हम लोग। माता पिता की स्थिति, हाँ,
व कर्ज, ननिहाल का सुख, अनुचित कार्यों का व्यवहार व व्यवस्था आदि का विचार भी षष्ठम भाव से करते हैं। अब हम ये आप लोग सभी जानते हैं कि अब जो सप्तम भाव में हम आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा, मतलब ये जैसे पति है तो उसके सप्तम भाव से पत्नी का भी हम विचार करते हैं। तो सप्तम भाव से स्त्री रंग, स्वरूप, स्वभाव, स्त्री का सुख, विवाह, लाभ, हानि, व्यवहार, सुंदर काम वाला, न्यायालय पर कार्य करने वाले, व व्यापार क्रिया, और चौथे भाव से हम छोटा मोटा कार्य भी देख लेंगे। दूसरे भाव से भी देखा जाता है कार्य, छोटा मोटा कार्य करेगा, परंतु सप्तम भाव से भी अच्छा कार्य मिल जाएगा, कार्य करने का जरिया इसमें से मिल जाता है। व साझेदारी, गुमा हुआ धन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, गुमा हुआ धन, मुकदमाबाजी, स्वतंत्रता कार्य, स्वास्थ्य, कीड़ा काम, दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा नहीं रहेगा, एवं योग का संचना, क्षमता कार्य, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेगा नहीं कर सकेगा, जीवन की आयु व पति का सुख कितना रहेगा पत्नी के पास, ये सब जो है सप्तम भाव से विचार किया जाता है। हम अष्टम भाव की बात करेंगे। अब इसको हम लोग रणधेश भी कहते हैं। व अष्टम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। आयु, रिश्वत, भूमि, जीवन, आकस्मिक धन का लाभ अष्टम भाव से देखा जाता है। ज्ञान विज्ञान का मालिक अष्टम भाव से देखेंगे। बड़ी बड़ी जो खोज करते हैं वो अष्टम भाव से ही देखा जाता है। वाह, यात्राओं का विचार भी अष्टम भाव से कर सकते हैं। मृत्यु, कष्ट हम जो है अष्टम भाव से ही देख लेंगे। कलंक, तंत्र क्रिया कोई कर रहा है, भूत प्रेत का भी इसी से अष्टम भाव से विचार करेंगे हम। विदेश यात्रा की भी इसी से बात करेंगे। और एवं पूर्व संचित द्रव्य, कितना हमारा धन है, एवं पूर्व संचित और मृत्यु के पश्चात पूर्वजन का ज्ञान, व मृत्यु के पश्चात मरने के बाद पूर्वजन का ज्ञान हम जो है अष्टम भाव से ही विचार कर सकते हैं कि जातक के पास ज्ञान है पूर्वजन का तो इसमें जो अष्टम भाव बलीय होगा। व योनि व रोग का विचार भी हम लोग अष्टम भाव से ही करते हैं। अब हम बहुत सुंदर भाव पे आने वाले हैं, नवम भाव पे। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि नवम भाव भाग्य का भाव है। जिसका भाग उदय हो जाता है उसका जीवन में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसको त्रिकोण भाव भी बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं। तो हम बात करेंगे नवम भाव से। नवम भाव में पुण्य का विवेक, आयु यात्रा, वायु यात्रा, जल यात्रा, उदारता रहेगी, दान में, धर्म कार्य में उनका मन लगेगा नहीं लगेगा, वह मंत्र साधना, प्रयत्न, पौत्र सुख, संपन्नता, भाग विकास आदि का विचार नवम भाव से करते हैं। एवं तीर्थ स्थल जाने का कार्य, साहित्य, ज्ञान, रचना, संस्कार, ज्योतिष, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, सहानुभूति देवबल, पुण्य व विदेश गमन, कृतमय निष्ठा, यज्ञ आदि का विचार भी नवम भाव से किया जाता है।
एवं अब हम कर्म भाव की बात करेंगे। कर्म भाव में भी आप जानते हैं कि इसमें अगर जो कोई ग्रह शनि बैठ गया तो इधर पे दिग्बली आके बैठ जाएगा, बैठा हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं पे बैठेगा तभी दिग्बली होगा, वो जो है केंद्र में कहीं पर ही बैठ जाए तो दिग्बली हो जाएगा, अथवा अपने राशि पर बैठ जाए, स्वराशि पर बैठ जाए तो हो जाता है। उसके बाद हम कर्म भाव की बात करेंगे। तो कर्म भाव में हम कार्यस्थल, पिता के रंग स्वरूप आदि का विचार भी करेंगे। सत्ता, अधिकार, उच्च पद प्राप्ति, कर्म सिद्धि, राजयोग, मान हानि होगी या नहीं होगी, अच्छा मान सम्मान बनेगा नहीं बनेगा, अनुसंधान परीक्षा, उत्तीर्ण वैभव, मतलब वैभव यश कीर्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जीवन में अच्छा सुख रहेगा नहीं रहेगा, व्यापार हुआ, यात्राएं, कर्मठता, निष्कासन परीक्षा उत्तीर्ण व स्वप्न विदेश यात्रा का विचार भी हम लोग दशम भाव से करते हैं। अब दशम भाव तो हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे एकादश भाव की। एकादश भाव ये जो है उपचय भाव भी कहते हैं इसको। जैसे 3, 6, 10, 11 उपचय भाव है ये, और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव है हमारे। ऐसे हम विचार करते हैं। पीड़ांश हमारे 1, 2, 12, 4, 7, 8 ये जो है पीड़ांश है हमारे। इसी प्रकार हम लोग सारे भावों पर चर्चा करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम एकादश घर की बात कर रहे थे। तो आय, धन का आगमन, लाभ हुआ, मित्र का सुख रहेगा, बड़े भाई का सुख रहेगा नहीं रहेगा, वाहन, लाभ, सुख, मतलब इसमें लाभ संबंधी ही बात करेंगे। मतलब धन का लाभ इससे होगा नहीं होगा, इसलिए मेडिकल कार्य, बवासीर, कुशलता कार्य एवं आकस्मिक लाभ, हाँ, ऐश्वर्य देव उपासना, लाभ हानि, गुप्त धन भी एकादश भाव से देखेंगे। आभूषण, वायु यान, बड़े भाई का सुख एवं बड़े भाई का से लाभ होगा या नहीं होगा, तो एकादश भाव से हम विचार करेंगे। स्वतंत्रता, चिंता का विचार भी हम लोग एकादश से विचार करेंगे। अब हम द्वादश भाव पे आने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि द्वादश भाव हमारे व्यय का है। मतलब जैसे हमने धन हम इधर से उपार्जन किया, लाभ किया इधर से, इधर पे हमने व्यय किया, तो इधर पे वाम नेत्र का ही विचार द्वादश भाव से करते हैं। दूर यात्रा का विचार भी द्वादश भाव से करते हैं। व्यसन, बाहरी स्थानों किससे संबंध, इराचार, संबंध व नेत्र पीड़ा, कारागार, यश अपयश, कर्ज, अतिरिक्त मोक्ष, मुकदमाबाजी, कलह क्लेश, व बुरा कार्य, गुप्त कार्य, प्रवास रोग का विचार भी द्वादश भाव से करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं दोस्तों कि हमने 1 से लेकर 12 भावों तक सविस्तार पूर्वक बताया है। आप लोगों के जैसा भी आपको समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर हमको लिख कर बताएं हमको कि अगला वीडियो आपकी इच्छा व से हम लोग अच्छे से बनाएं व आपकी बातों के अनुसार हम लोग अगला कार्य शुरू करें। ऐसे और हम
सभी भावों पर अच्छे से विचार कर सके। व दोस्तों अगले चैप्टर पे हम लग्न की बात करेंगे, तो इसी चैनल पे बने रहें। अगर आपको किसी बात पे समस्या हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। जय जय राधे, जय जय श्याम। धन्यवाद।